औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, सबक नंबर 9B ग्रामर में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने गूगल क्विज़ किया? तो तमाम लोगों का आ गया है आपके अलावा। ग्रामर में आज हम फ़ेल माज़ी पढ़ेंगे। फ़तहा, जिसमें हम फ़अला, फ़तहा और जअला पढ़ेंगे, इनके कुछ इशारे हैं वो देखेंगे। TPI, ये सर जी अभी आ जाता है आगे, आप आगे लिख लीजिएगा ज़रा। TPI कर लें, थोड़े एक्टिव हो जाए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। आप एक बार करवा देते साथ बैठे बैठे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने पहले देखा था कि एक जो है ना लफ्ज़ या कलमे की 3 इक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म के अंदर हमने देखा था किसी चीज़ का नाम या सिफ़त हो तो वो इस्म है। उसकी कुछ निशानियाँ थी, अलिफ लाम लगा हो या आखिर पे तनवीन हो। जमा में वाव नून या नून हो तो मुज़क्कर की जमा, अलिफ ता हो तो मुअन्नस की जगह। उसके अलावा फिर हमने हरूफ पढ़े, जिसके अंदर हमने देखा कि जो इस्म और फ़ेल ना हो या जो इस्म और फ़ेल को मिलाए वो हर्फ होता है, जिसमें हमने बी, ली, मिन, फ़ी, अला, इंदा, मा, ये सब पढ़े। अब हम आज पढ़ेंगे फ़ेल, जिसमें काम का भी पाया जाए और ज़माना भी पता चले, ज़माने का भी पता चले और कोई काम भी पाया जाए, कोई काम किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, उसने खाना खाया था, इसमें ज़माना भी पाया जा रहा है और हरकत भी पाई जा रही है। इसके ये एक मिसाल है फ़ातहा, ये आज हम पढ़ लेंगे। वो जो है वो मुज़ारे के, वो हम मिड के बाद पढ़ेंगे। ये एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, माहू, मिनहू, मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, अनहू, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, फ़ीही, फ़ीहिम, फ़ीका, फ़ीया, फ़ीकुम, फ़ीना, फ़ीहा, अलैहि, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, इलैहि, ये सर ई है, ई के बाद इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माअहु, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। इनके मायने हमें सारों के ऊपर लिखे आ रहे थे साथ साथ। पिछले असबाक से सवालात, अंता व रब्बुका, अंता तू, व रब्बुका और तेरा रब, तुम और तुम्हारा रब। रब्बु का आ गया ना, का का मतलब तेरा। ली, लिए, वाला कुम, वाला का और मेरे लिए और तुम्हारे लिए। ली लिए और वाला वा और लका आपके लिए। आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिर्रहमान, जी आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिर्रहमानी, मैं पनाह में आऊँगा बड़े मेहरबान की। बिर्रहमान है ना, रहमान की। मिन होता है तो से ये दो क्यों हैं आप तो जानते हैं। ये दो मुख्तलिफ है ना, आप मांग रहा हूँ और आइंदा भी मांगूंगा। जी, आज के सबक में हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल अरबी ज़बान में अक्सर फ़ेल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे फ़ा, आइन और लाम, फ़ाता, हा, नून, स्वाद, रा, दारा, बा। ठीक हो गया। अब फ़ेल की मज़ीद आगे 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी का मतलब जो हो गया, गुज़र गया। फ़ेल मज़ारे, जो अभी, फ़ेल मज़ारे जो है इसके अंदर हम 2 तरह के पढ़ते हैं, जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में सर लिख रहे हैं और आइंदा भी लिखेंगे, जैसे हमने अभी बात की, ये हो गया मुज़ारे। और फ़ेल अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना। मैं अल्लाह से हुक्म कहूँगा अल्लाह को, ये गुजारिश करूँगा अल्लाह से, मैं गुजारिश करूँगा, अल्लाह जो मेरे लिए कोई अहकाम उतारेगा वो क्या होगा, वो अल्लाह का हुक्म होगा, ये वो चीज़ है।
तो अब हम इसको देखते हैं कि आपका मेरा कहने के लिए, हाँ, आपका मेरा कहने के लिए हमने यूज़ किए थे हु, हुम, का, जी, कुम, इशारे ना, हा। तो ये हमने पढ़े थे, ठीक हो गया। अब हम जो है ना इसका फेल माजी के लिए इस्तेमाल करेंगे ता सामने के लिए ता, तू, तुम, ना, ता, तू, तुम, ना, ता, तू, तुम, ना, ता, तू, तुम, ना। अब इसके आगे हम मुख्तलिफ अफ़ाल को जोड़ के देखेंगे। जैसे देखते हैं अरबी ज़बान में अक्सर अफ़ाल बन जाते हैं 3 हरूफ से। माजी है क्या? माजी क्या है? जो हो चुका। अब ये आ गया फ़अला, फ़ा आइन और लाम को मिला के सारों पे ज़बर है, फ़अला। इसका इशारा वही है जो हुआ का इशारा था, हु का। फ़अला, फ़अला उसने किया। हम कहते हैं ना हु वो, हुआ वो, तो इसी तरह है फ़अला उसने किया। अब इसमें साथ साथ ज़माना भी पाएगा। उसने किया मतलब पहले की बात हो रही है, उसने किया कोई भी काम, अमल करना जिसे कहते हैं फ़ेल अमल। फ़अला, फ़अलू, फ़अला अरबी में भी करेंगे फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। फ़अला उसने किया, फ़अला, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। हल, हल का मतलब क्या होता है? क्या। फ़अला, इसका तर्जुमा होगा हल क्या फ़अला उसने किया। आप कहते हैं नाम, हाँ, फ़अला उसने किया। हल फ़अलू, तर्जुमा क्या तुम उन सब ने किया, उन सब ने। तो नाम हाँ, फ़अलू फ़अला फ़अलू उन सब ने किया। कंफ्यूज लग रहे हैं? कंफ्यूज लग रहे हैं, बताएं नहीं? अच्छा ये टेबल आगे हमने पढ़ा था ता तू, याद है? ता तू तुम ना, फ़अला के साथ मिला देंगे फ़अलता, फ़अलता आपने किया। फ़अला के साथ मिला दिए ता, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक हो गया? ता और तू से हो गया, ता से आप, तू से मैं। अगर हम ये ता को साकिन कर देना, फ़अलत, फ़अलता फ़अलतू और फ़अलत भी हो जाएगा अगर हम साकिन कर दें, वो हो जाएगा मुअन्नस फ़अलत। हम उसके साथ हिया लगाते हैं, हिया फ़अलत करें ज़रा, हिया फ़अलत, हिया फ़अलत। जैसे होता है औरत, औरत, फ़अलत, आगे और पढ़ेंगे, अभी जाला पढ़ेंगे जाअलत, अभी हम फ़तह पढ़ेंगे फ़तहत। जितने औरत से रिलेट करते हैं ये सारे ऐसे ही पढ़े जाएंगे माजी में, फ़तहत, फ़अलत, ये सारे इंशाल्लाह आगे आते हैं हम। आगे आ गया फ़अलतुम, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना। क्लियर हो गया? अब इसके जो तर्जुमा है इसके साथ एक बार मैं करवा देता हूँ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, हिया फ़अलत उस एक औरत ने किया। फ़अलत, हिया फ़अलत, मैं जो है पढ़ाता हूँ हिया साथ लगा के ताकि जहन में सारों के रहे, क्योंकि मुज़ारे में भी हम हिया लगाएंगे। हिया मतलब जो आगे आएगा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। माजी के अंदर में इसलिए हिया फ़अलत उस एक औरत ने किया। अच्छा एक और बात, इनके साथ आगे वो हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुम, अंता, अंता तू, अंता का मतलब तू, फ़अलता तूने किया। अगर दो लगा देंगे इसमें वो सेंस पाई जाती है, तूने किया मैंने किया वाली जो सेंस है ना वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। समझ आ गई? हल फ़अलता, हल क्या फ़अलता, क्या फ़अलता आपने किया सामने वाले के लिए, या तूने किया सामने वाले के लिए। नाम फ़अलतू हाँ मैंने किया, वो इशारा वही है, सारा सिनेरियो वही है, सिर्फ हम फेल को पढ़ रहे हैं, इशारे वही रहेंगे।
इशारा करने वाला स्टाइल भी वही रहेगा, रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही रहेंगे। हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना, हाँ हम सब ने किया। ये आगे अब कोई जल्दी जल्दी से दो बंदे, आप क्वेश्चन करो आप आंसर, जी बल्कि आप आंसर दो आप क्वेश्चन करें, आप दोनों ज़रा बिल्कुल न्यू है जी। आप आंसर करेंगे सर क्वेश्चन इशारे के साथ। हल फ़ाला, नाम फ़ाला, नाम फ़ाल, नाम फ़ालतू, ना नाम फ़ाल, ज़बरदस्त। अब मायने हमें इनका पता है, क्या उसने किया, क्या उन सब ने किया, क्या आपने किया, हाँ मैंने किया, क्या आप सब ने किया, हाँ हम सब ने किया। अब इसके अंदर जो तब्दीली है ना, हम एक जहाज़ में यहाँ खड़ा हूँ रनवे पे, ठीक है, और जहाज़ मेरे सामने है, वो उड़ रहा है आगे की तरफ, उसने टेक ऑफ कर, तो मुझे उसका क्या नज़र आ रहा होगा, मुझे उसकी दुम नज़र आ रही होगी, बैक साइड नज़र आ रही होगी। तो जब माजी है ना, माजी में हमें हमेशा दुम नज़र आती है, जहाज़ टेक ऑफ करता नज़र आता है, मतलब उसके अंदर तब्दीली हमेशा पीछे से होगी, बैक साइड से होगी। आप देख सकते हैं फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, पीछे तब्दीली है, फ़ा आइन लाम वैसे का वैसा ही है हर जगह। क्लियर होगी ये बात। माजी में तब्दीली किधर से होती है, बैक साइड से, पीछे से। अब अल्लिम और उक्तुब है, आप लिखें कोई चीज़ है। फ़ाला की जमा, फ़ाला उसने किया, फ़ाला उसने किया, इशारा फ़ाला उसने किया, इसकी जमा क्या होगा, चार उंगलियों से फ़ालू, फ़ालू उन सब ने किया। मन फ़ाला हाजा, मन का मतलब कौन, फ़ाला नहीं, अच्छा मन का क्या मतलब पड़ा है, मिन का था से, मन है तो कौन, फ़ाला उसने किया, हाजा ये, मन का क्या भी होता है ना, क्या होता है, किसने किया, ये किसने, मन की वजह से ना, किसने, कौन नहीं, कौन नहीं आएगा ना, जब फ़ाला साथ आ गया ना, फ़ाला भी तो आ रहा है कि उसने किया, फ़ाला का मतलब क्या होता है, उसने किया, मगर जब मन उससे पहले आ गया तो हो जाएगा किसने किया, सवाल ही बन गया ना वो। इस पहला सेट है फ़ा का सेट, इसको याद रखना है फ़ा के सेट से, इसमें तीन है, फ़ाला, फ़ातहा और जाअला। फ़ाला का मतलब हमने पढ़ा उसने किया, फ़ातहा का मतलब है उसने खोला, किताब खोली, दरवाज़ा खोला, मस्जिद खोली, घर खोला, मकान खोला, वो कुछ भी आगे लगाएंगे वो खुल जाएगा। फ़ातहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया, जाअला उसने बनाया, जाअला मिल कलम उसने कलम बनाई, जाअला जवाल उसने जवाल बनाया, ये चीज़। जाअला बना, इसने बनाया, जाली नोट से याद रख सकते हैं, जाली नोट बनते हैं, जाल साजी होती है उससे याद रखते हैं, जाअला उसने बनाया। अब इसके अंदर जो सांचा है ना, सांचा आपने सीख लिया, जो फ़ाला का सांचा था सेम वही है, सिर्फ हरकतें भी ऊपर जो है ना ज़बर ज़ेर वाली वही रहेगी, सिर्फ फ़र्क आएगा हरूफ का। अब फ़ाला से हम जा रहे हैं जाअला में, उसने बनाया, तो सिर्फ चेंज किस चीज़ का आ रहा है, फ़े से जीम का, ये है वो फ़ाला का टेबल, ठीक है, ये है जाअला का, ये क्या फ़र्क आया, जीम का। जाअला इशारे के साथ, जाअला तर्जमा करें उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअल तुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, हिया जाअलत, हिया जाअलत, हिया जाअलत उस एक औरत ने बनाया। अच्छा उसने बनाया, ये हो गया। जाअला जाअला जाअलू, जाअला जाअलू, जाअला जाअलू, वही क्वेश्चन आ गया, हल क्या जाअला उसने बनाया, वो कहता है नाम हाँ जाअला उसने बनाया, हल जाअलू क्या उन सब ने बनाया, तो नाम जाअलू उन सब ने बनाया। आगे पूरा आ गया, जाअलता जाअलता तर्जमा नहीं, जाअलता जाअलतू, जाअलता जाअलतू, जाअलता जाअलतू, जाअलता जाअलतू, जाअलतुम जाअलतुम जाअलना, जाअलतुम जाअलना, जाअलतुम जाअलना। ज़बरदस्त। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप क्वेश्चन करोगे नहीं सब जवाब देंगे, बाकी इशारे करेंगे। हल जाअला नाम जाअला, नाम जालू, हल जालता नाम जाल तू, तू सर वापस अपनी, हाँ मैंने किया, मैंने बनाया,
नाम जालना जी, जाला के मायने बनाए, जाला उसने बनाया, उसने बनाया। जालना का मतलब, जालना का इशारा क्या है? जालना हम सब ने बनाया, हम सब ने बनाया। वजालू का तर्जमा, वा का मतलब और, जालू उन सब ने, जालू उन सब ने बनाया, और उन सब ने बनाया। हल जालता, हल क्या, जालता क्या आपने बनाया? तो वो जवाब होगा नाम, हाँ जाल तू, मैंने बनाया, ये आ गया। अब फातहा आ गया। फातहा का मतलब है उसने खोला। ये वैसे होमवर्क है मगर ये आपने करना है। करें, फातहा फाताहू, फातहा फाताहू, फातहा फाताहू, फताहता फताहतू, फताहता फताहतू, फताहता फताहतू, फताहतुम फताहना, फताहतुम फताहना, फताहतुम फताहना। ये इसका अब एक बार मैं तर्जमा करवा देता हूँ। फातहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। हिया फाताहत, हिया फाताहत, एक बार अरबी में उसे रिपीट कर ले। हिया फाताहत, उस एक औरत ने खोला। हल फातहा, हल क्या, फातहा उसने खोला। नाम फातहा, नाम फातहा हाँ उसने खोला। तर्जमा कीजिए, आप सब ने खोला। आप सब ने मतलब सामने वालों की बात हो रही है। फातहा इशारा पूरा करेंगे, फातहा फाताहू, फताहता फताहतू, तुम फताहना, फताहना आप सब ने, फताह तुम आप सब ने खोला ना, फताह तुम आप सब ने, तो फताह तुम, फताह ना जो होगा वो तो हम सब हो जाएगा। नुक्ता तालीम आ गया। दूसरा होमवर्क, अपने हाफजे से तिलावत करें। तो ये एक दी गई है, इसकी हम पढ़ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। तो हम हर वक्त कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाह, ये चीज़ें हमारी जारी रहें, तर रहें। तो अगर आप कुरान मजीद बाआवाज़ पढ़ेंगे तो कम अज़ कम धीमी आवाज़ में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। मगर अगर आप दिल में पढ़ रहे हैं, वरना वसवसे आपको ज़िक्र से दूर कर देंगे और ज़िक्र करना भुला देंगे। इसके लिए ये कि तसव्वुर कीजिए, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाते हुए ऐसा हुआ कि गाड़ी जो है ना, एक बड़ी प्यारी सी, माशाल्लाह आपको गाड़ियों का शौक़ हो, और एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी आपके पास से गुजरे, आप उसकी तरफ राग़िब हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। अगर आप धीमी आवाज़ में कर रहे हैं, दिल में कर रहे हैं ना तिलावत, तो भूल जाएंगे। मगर आप आवाज़ से अगर कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर भूलेंगे ज़रूर, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। थोड़ी देर बाद आप वापस, आपको याद आ जाएगा मैं कुछ पढ़ रहा था, वो आपको वापस याद ध्यान करवा देगा। अगर दिल में पढ़े तो वो फिर वसवसा देगा और भुलवा देगा। अगर तिलावत से कर रहे होंगे तो थोड़ी देर बाद आपका दिमाग वापस आ जाएगा और आप आवाज़ से फिर वापस तिलावत करेंगे। वही बात आ गई, हमारा दिमाग कभी रुकता नहीं है और ना कभी ज़बान थकती है। कभी किसी को ये सुनते हुए, कभी ये सुना है किसी से, यार आज मैंने बहुत बातें की, मेरी ज़बान दर्द कर रही है? कभी किसी ने कहा? ज़बान पे दर्द होता है वो दांतों में आ जाए तब होता है। वैसे कभी नहीं ये किसी ने कहा जी मैं आज इन्नियाँ गल्लां की मेरी ज़बान दुख रही, कभी कहा है? नहीं है। कभी कभी वो मैंने वो कभी कभी तब होता है जब आप खाना खाते हुए ज़बान दांतों में आ जाए। बातें करने से कभी किसी की ज़बान नहीं थकी। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है, आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें की और मेरी ज़बान दर्द कर रही? नहीं, बातें करने से किसी की नहीं दर्द करती। इसलिए दूसरा होमवर्क जो है उसको, हिफ्ज़ को कम से कम 5 मिनट जो है वो दिया करें, टाइम याद किया करें, अपने हाफ़ज़े से पढ़ा भी करें, जो याद किया उसे फिर हिफ्ज़ को रिवाइज़ भी किया करें चलते फिरते घर के कामों के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, लेसन नंबर 9 पे आपने 102 वर्ड सीख लिए हैं जो कुरान के 27,000 से ज़ायद वर्ड हैं। अच्छा, आपकी बैटरी 41,000 तक जानी थी, 41,111, तो आपने आधे से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर ली।
मतलब 25% से ज़्यादा कुरान तर्जमा से आपको करना आ गया है, मज़ीद आ जाएगा। तो 7 होमवर्क याद रखें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। अपने जो है ये वीडियो आती है इसको देखें और अपने साथी के साथ बातें करने का, बातें मतलब कुरान इसकी बातें करनी। वैसे तो आप बहुत सारी बातें करते हैं, तो नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों का जो वो 5 मिनट हिफ्ज़ करें, उसको सुनतों में पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप मुंतखब हैं। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में इतने सारे लोग थे, मगर जो चुने हुए लोग होते हैं वो छन जाते हैं, वो ये रह जाते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। अल्लाह ने आपको चुना, आप कहें नहीं जी अल्लाह ने जिड़ा मर्जी इंतखाब किया मैं नहीं मानता, नहीं ऐसे नहीं। अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मैंने जोश व खरोश से वो क्लास लेनी है। और इसके हवाले से अल्लाह के नबी ने जो दुआ मांगी हम वही मांगते हैं। रब्बी, इसमें अब आ गया रब्बी का मतलब क्या है? ए मेरे रब, ये ए मेरे रब ज़िदनी, ज़्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। तो ये अल्लाह से दुआ है। पॉकेट कार्ड का भरपूर इस्तेमाल करें। 102 वर्ड जो 9 लेसनों में पढ़े वो सारे पॉकेट कार्ड पे मौजूद हैं। टीचर बनने के मूड में बैठे, जो आपने सीखा है सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। आज आप सीख रहे हैं, इंशाल्लाह कल सिखाने वाले होंगे, और सिखाने से आपका ही बेहतर होता जाता है। आपका एक ये आएगा, पिछली जो वर्कबुक है उसे भी कर लें। हम मिड के ऊपर ना, आप मतलब मैं क्लियर बता देता हूँ कि मिड पे हम आपकी सारों की बुक्स कलेक्ट कर लेंगे। जिस दिन मिड क्विज़ होगा उस दिन आप क्विज़ करेंगे, हम आपकी वर्कबुक चेक करवा लेंगे सारी, ठीक हो गया। कुछ इधर दे देंगे, कुछ आगे डिस्ट्रीब्यूट करके चेक हो जाएंगी प्रॉपर आपकी वर्कबुक्स। क्विज़ जो हैं वो तो आपके साथ साथ रिजल्ट आ रहा है, वो तो कंपाइल हो रहा है साथ साथ। तो अब लेसन नंबर 8-9 का आएगा। जिनके पुराने रहते हैं वो भी कर लें, जिन्होंने नहीं किए वो भी कर लें, और जो वर्कबुक जिनकी जहाँ जहाँ से रहती है वो मुकम्मल करते रहें, साथ साथ अप टू डेट रखें। लेसन नंबर 11 पे हमारा मिड क्विज़ आना है, मतलब 1 हफ्ता और बीच में बस रह गया है। 8-9 पे आ गए हैं, 8-9 हो गया ना आज। 10-11 होगा, उसके बाद अगले वीक रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा। 1 वीक बीच में रह गया, मिड आने वाला है। तैयारी पकड़ लें, अल्लाह खैर करे, पता भी नहीं चला और मिड आ गया। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर इसे फैलाने की भी तौफीक दे, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।